दोस्तों सबसे पहले जय भोले की। दोस्तों पिछली वीडियो में किए गए वादे के अनुसार भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं, उनकी दयालुता की बहुत ही सुंदर कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों ये कहानी शिव पुराण से ली गई है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए कहानी पर चलते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में एक गुरुद्र नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार किया करता था और अपने परिवार का पेट पालन करता था। एक बार की बात है, शिवरात्रि का दिन था। वह शिकार करने के लिए निकला। पूरा दिन घूमने के बावजूद भी उसे एक भी शिकार नहीं मिला। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वो विचलित हो चुका था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां घाट के किनारे एक पेड़ पर पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा था वह बेलपत्र का पेड़ था। उसके नीचे भगवान शिव का शिवलिंग भी था, जो बेलपत्र के गिरे सूखे पत्तों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात्रि का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी जलाशय पर पानी पीने के लिए आती है। जलाशय पर हिरनी को आते ही शिकारी ने उस पर अपना धनुष बाण लिया और उस पर निशाना साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते टूटकर एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही शिकारी के हाथ से पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा। निशाना साधे बैठे शिकारी को देखते ही कांपते हुए बोली, हे शिकारी महोदय, मुझे मत मारिए। मैं प्यासी थी, इसलिए इस सरोवर पर पानी पीने के लिए आई थी। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा दूध पीते हैं। अगर तुमने मुझे यहाँ मार दिया तो वे भूखे मर जाएंगे, जिनका तुम्हें अकारण ही दोष लगेगा। हिरनी की इतनी बात सुनते ही शिकारी बोला, हे हिरनी, अगर मैंने तुझको छोड़ दिया तो जो मेरा परिवार भूखा है उसका क्या होगा, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। शिकारी की इतनी बात सुनते ही हिरनी बोली, हे शिकारी, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं जाऊँ और अपने बच्चों को दूध पिला दूँ और उन्हें अपने पति तक उन्हें सौंप दूँ। बच्चों को अपने पति को सौंपते ही मैं वापस आती हूँ, तब मेरी शिकार कर लेना। शिकारी को हिरनी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हिरनी विश्वास दिलाते हुए फिर बोली, हे शिकारी, जिस तरह धरती सत्य पर टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही मैं भी सत्य बोल रही हूँ। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को हिरनी की बातें सुन हिरनी पर दया आ गई और बोला, ठीक है, जल्दी लौटना। ऐसा कहकर शिकारी ने हिरनी को जाने दिया और अपने धनुष्वाण नीचे कर लिए। इसी उठाधरी में उसके हाथों से अनजाने में ही सही पेड़ से पत्ते और छलकता पानी गिरता रहा। इसी तरह शिकारी की 3 पहर की पूजा पूर्ण हो गई। इसी दरमियान शिकारी को एक हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखते ही शिकारी निशाना साधने लगा। निशाना साधते हुए शिकारी को हिरन ने भी जब देखा तो हिरन ने शिकारी से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तो शिकारी बोला, मुझे अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना पड़ेगा। शिकारी की इतनी बात सुनते ही प्रसन्न होकर हिरन बोला, मैं धन्य हूँ कि मेरा शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार में मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के पास, उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन्हें धीरज बंधाकर मैं लौटकर अभी आता हूँ। हिरन के दिलाए हुए विश्वास पर शिकारी ने भरोसा कर जल्दी लौट कर आना, ऐसा कहकर हिरन को भी जाने दिया। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि सब हिरन हिरनियाँ अपने बच्चों सहित एक साथ आ रहे हैं। उन्हें देखते ही अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह धनुष बाण उठाने करने में पानी गिरा और पत्ते गिरे। उसकी चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। शिकारी ने अपने बच्चों सहित हिरन हिरनियों को देखा तो शिकारी सोचने लगा, ये ज्ञानहीन जानवर होकर भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं।
परोपकार में ये अपनी ही नहीं अपने बच्चों सहित अपनी जान की आहुति देने चले आए। ये पशु होकर भी धन्य हैं। और मैं एक इंसान होकर भी मैं क्या करता हूँ? मैं अपने कुटुंब का पेट भरने के लिए ऐसे निष्पाप जीवों की हत्या करता हूँ। ऐसा अधम कमाकर अपने बच्चों का पेट पालन करता हूँ। नहीं, आज के बाद अब मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी ने अपने धनुष और बाणों को रख दिया। शिकारी के हुए इस हृदय परिवर्तन और 4 पैर की पूजा से खुश होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे गुह नाम देकर उसके परिवार को निहाल करते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भोले की।